इस संसार में दो तरह के लोग रहते हैं। एक तो वे जो किसी कांटे की चुभने से ही रो पड़ते हैं, जबकि दूसरे वे जो अपने वक्षस्थल पर तीक्ष्ण बाणों के प्रहार सहकर भी मुस्कुराते रहते हैं। कुछ लोग बिल्ली की म्याऊं सुनकर भयभीत हो जाते हैं, जबकि कुछ शेर की धाड़ सुनकर भी विचलित नहीं होते। आखिर ऐसी कौन सी शक्ति है जो शारीरिक रूप से समानता होने के बावजूद यह भेद उत्पन्न कर देती है? निसंदेह यह शक्ति है साहस की। साहस प्रत्येक स्थिति में मानव को आगे बढ़ने व परिस्थिति का सामना करने के लिए प्रेरित करता है। साहस मानव का सच्चा मित्र है, चाहे क्रीड़ा स्थल हो, खेत खलियान हो या युद्ध स्थल। बिना साहस मनुष्य कभी सफलता नहीं पा सकता। साहस मन को इतना सक्षम बना देता है कि मानव शारीरिक रूप से दुर्बल होते हुए भी हष्टपुष्ट व्यक्तियों को हरा देता है। इसीलिए तो सफलता का मूल मंत्र बताते हुए बड़े बूढ़े कहते हैं, हारिए न हिम्मत, बिसारिए न हरि नाम, ताहि विधि रहिए जाहि विधि राखे राम। मनुष्य का साहस ही मनुष्य को विकट परिस्थितियों में भी प्रयत्नशील रहने की प्रेरणा देता है, जिससे मनुष्य एक दिन सफलता के शिखर पर पहुंच जाता है। इतिहास इस प्रकार के उदाहरणों से भरा पड़ा है, जिनमें केवल साहस के कारण विजयश्री प्राप्त हुई। नेपोलियन ने कहा था, असंभव शब्द विश्व के शब्दकोश में नहीं है। उसके कहने का अभिप्राय यह था कि साहस के बलबूते पर मनुष्य असंभव लगने वाले कार्यों को संभव कर सकता है। कौन नहीं जानता कि 1.5 पसली के गांधी जी ने विशाल ब्रिटिश साम्राज्य को नतमस्तक कर दिया था। इसके लिए उन्होंने गोली, बाण या तलवार का नहीं, अपितु साहस का शस्त्र का प्रयोग किया था। साहस का आश्रय लेकर ही माउंट एवरेस्ट की चोटी पर भी चढ़ा जा सकता है, समुद्र के अंदर के रत्न भी खोजे जा सकते हैं और आकाश की ऊंचाइयों को भी नापा जा सकता है। इसीलिए तो कबीरदास जी ने कहा था, जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, मैं बोरी बूढ़न डरी रही किनारे बैठी। जो लोग साहस का दामन त्याग देते हैं, वे जीवित होते हुए भी मृतक के समान हो जाते हैं। वे किसी कार्य को आरंभ करने से नहीं डरते हैं। ऐसे व्यक्ति कभी उन्नति नहीं कर सकते। सिकंदर का भारत से लौट जाने का क्या कारण था? उसकी सेना ने साथ छोड़ दिया था। यदि उसकी सेना साहस का आश्रय लेकर आगे बढ़ती तो निसंदेह यमन विशाल भारत पर अपनी विजय पताका फहराते। बाबर की युद्ध नीति के कारण इब्राहिम की सेना के हौसले पस्त हो गए। शिवाजी अपने साहस के कारण एक सामान्य व्यक्ति से ऊपर उठकर छत्रपति बन पाए थे, जबकि मोहम्मद शाह की साहसविहीनता ने उसके साम्राज्य को पतन के गर्त में धकेल दिया था। अतः स्पष्ट है कि साहस एक ऐसा प्रकाश स्तंभ है जो जीवन का मार्ग प्रशस्त करता है। साहसी व्यक्ति में तूफानों का मुंह मोड़ देने की क्षमता होती है। वे मरुस्थल में कोलकांत फूल उगा सकते हैं, पर्वतों की चोटियों को विदीर्ण करके मार्ग बना सकते हैं। इसके विपरीत कायर व्यक्ति कुंठित हो जाता है। वे भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं, अभावों से घिर जाते हैं, जीवन की दौड़ में पिछड़ जाते हैं। इस प्रकार साहस ही मनुष्य की सफलता या असफलता के लिए उत्तरदायी है। वर्तमान युग में साहस की अत्यंत आवश्यकता है। आज चारों ओर निराशा, दुख, यातना, अन्याय का साम्राज्य व्याप्त है। कारण साहस विहीनता। जब तक हम साहसी नहीं बनेंगे, इस प्रवृत्तियों से छुटकारा नहीं पा सकते। साहस ही सुख संपन्नता की कुंजी है। मनुष्य जब तक साहस नहीं छोड़ता, तब तक कर्मण्यता भी उसे नहीं छोड़ती और कर्म में लीन मानव कभी हार नहीं सकता। वर्तमान विश्व के रिकॉर्ड रखने वाली पुस्तक गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड जिन व्यक्तियों के नामों से सुशोभित है, वे किसी दूसरे लोक के तो नहीं है। वे भी हमारे जैसे ही हैं, सिर्फ अपनी क्षमता पर विश्वास रखने वाले, वे विपत्तियों से न घबराने वाले हैं। यदि हम किस्मत को अपने जीवन का अनिवार्य अंग बना ले तो न केवल लौकिक अपितु लोकोत्तर शक्तियां भी प्राप्त कर सकते हैं। निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि यदि संसार में आए हैं तो जीना तो पड़ेगा ही, किंतु डर डर कर जीना भी क्या जीना। जीना है तो साहस से भरपूर जीवन जीना चाहिए, ताकि मरणोपरांत भी कोई याद करे। धन्यवाद। जय हिंद।